बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस कि हार्डनेस को दूर कैसे किया जा सकता है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात की थी कि हमारे पास हार्डनेस की दो इकसाम हैं, जो कि हमारे पास है टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। सो दो इकसाम है जी हमारे पास, एक टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी परमानेंट हार्डनेस। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बात की थी कि जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो है वो पैदा होती है, और जो परमानेंट हार्डनेस है ये हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट की वजह से पैदा होती है। अब दोनों चाहे बाइकार्बोनेट हैं चाहे क्लोराइड्स हैं, ये हैं कि इसके जो डाईवैलेंट कैटाइन यानी या तो कैल्शियम के हो सकते हैं या ये मैग्नीशियम जो है वो इसके हो सकते हैं। सो इट्स मीन जो हमारे पास रिमूविंग है जी वो हमने अपने पानी से इन कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो है वो रिमूव करवाना है। यानी अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के हम डाईवैलेंट आयन को रिमूव करवा देते हैं, वो किसी भी प्रोसेस के जरिए हम रिमूव करवा दें, तो ये वाला है जी वाटर सॉफ्टनिंग, यानी इसको हम वाटर सॉफ्टनिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। एज इट इज यहां पर जो है वो डेफिनेशन लिखी गई है, जैसे कि यहां पर कोट किया गया है, द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर हार्डनेस के। सो इसको रिमूव करवाना क्या है जी, वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। अब हमने कहा जी कि जो हमारे पास अब हार्डनेस है वो दो इकसाम की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस है और दूसरी जो है वो परमानेंट हार्डनेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के लेक्चर में बात करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस पे कि टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह से जो है वो रिमूव करवाया जा सकता है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करवाने के दो मेथड हम देखेंगे, जिसमें से पहला मेथड है जी बॉइलिंग के जरिए, यानी हम बॉयल करके भी हम टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं। आम ये हमारी सुनी हुई टर्म है जी कि पानी को जो है वो उबाल कर पीना चाहिए। अब उबालने के जो है वो दो फायदे हैं, एक जैसे कि हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे कि इसके जरिए जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो खत्म हो जाती है। दूसरा जो जर्म्स हैं जी वो जब हम पानी को हीट करते हैं यानी पानी को बॉयल करते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा जो जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सो इस तरह जो पानी है वो काबिले इस्तेमाल जो है वो हो जाता है। अब पानी को बॉयल करने से होता क्या है, बेसिकली जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो अगेन जो है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में हमें जो है वो हासिल हो जाते हैं। यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम किस फॉर्म में डिजॉल्व है जी, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इन दो फॉर्म के अंदर जो है ये पानी के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में या कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से ये अगेन जो है ये कार्बोनेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। यानी यहां से हमें हासिल होगा, अगर हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हासिल होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगी और अगेन जो है वो H2O। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है सो मैग्नीशियम कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को ये कन्वर्ट हो जाएगा जी मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और प्लस यहां से हमें हासिल होगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस यहां से हमें मिलेगा जी वाटर मॉलिक्यूल। सो इस तरह ये हमें जो है वो दोबारा जो है वो अनडिसॉल्व फॉर्म में जो है वो हमें जो है वो मिल जाएंगे। हम पानी को नितार लेंगे, सो नितारने के बाद जो है वो हम किसी ऐसे बर्तन में स्टोर कर लेंगे जो जहां से हम इसको जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बताता जाऊँ कि अब क्योंकि हम मॉडर्न हो गए, हम ज़्यादा जो है वो अब मॉडर्न नज़र आना चाहते हैं। सो मॉडर्न नज़र आने के लिए हम पानी को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं जी, प्लास्टिक की बोटल्स या प्लास्टिक के बर्तन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो जहाँ पर हम मॉडर्निज्म में आकर ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सो बेसिकली ये चीज़ें भी हमें नुकसान दे रही। जब हम ऐसे पानी को हम ऐसी बोटल्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम
अमूमन हमारा रवैया ये है जी कि हम बोटल्स को काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो वो जो है वो इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है कुछ देर के, कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद। सो अब वो वाले जो प्लास्टिक के केमिकल्स हैं जी वो भी आपके पानी में शामिल हो जाते हैं। इस वजह से पानी को स्टोर करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है जी वो किसी मिट्टी के बर्तन में जो है वो पानी को स्टोर किया जाए, जिसको जो है वो हम घड़ा कहते हैं जी। घड़े के अंदर पानी को स्टोर किया जाए, ये हमारी सेहत के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा है। सो एनीवे जी, अब हम मूव करते हैं जी दूसरे मेथड की तरफ, जो है कि हमारे पास है जी क्लार्क मेथड। यानी हमें जो दूसरा मेथड टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का दिया था जी, ये क्लार्क ने दिया था, साइंटिस्ट थे जी, और इन्हीं के नाम के साथ जो है वो हम इसको जानते हैं जी क्लार्क मेथड। अब क्लार्क ने ये कहा कि आप जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है जी इसमें स्लेक्ट लाइम जो है वो आप डाल दें। अब ये कैलकुलेटेड अमाउंट जो है वो इसमें डाली जाती है, यानी हमें पता होता है जी कि हमने कितने पानी के अंदर कितनी जो है वो हमने स्लेक्ट लाइम जो है वो डालनी है। स्लेक्ट लाइम हमारे पास है क्या जी, स्लेक्ट लाइम है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी में डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पानी को जो है वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये भी कौन सी हार्डनेस जो है वो रिमूव करेगा जी, ये वाला भी टेम्परेरी हार्डनेस को जो है वो खत्म करेगा। अब हम क्या करेंगे जी, हम अपने पानी में जो है वो स्लेक्ट लाइम को जो है वो शामिल कर देंगे। और पानी हम जानते हैं जी हार्ड क्यों होता है जी, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो है वो डिसॉल्व होता है। अब हम इसमें जब स्लेक्ट लाइम डाल देंगे CaOH के ट्वाइस, सो इनमें जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा। सो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हासिल होगा, CaCO3 और प्लस जो है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो डाइवेलेंट आयन है जी वो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3 ट्वाइस, ये हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। अब इसमें भी हम इस्तेमाल इसका यानी केमिकल रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे, या ये केमिकली तौर पर किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो केमिकली तौर पर रिएक्ट करेगा। सो अब हमें यहाँ से हासिल क्या होगा जी, अब हमें यहाँ से हासिल होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसी तरह से प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस हमें हासिल होगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यानी 2H2O। सो ये वाले कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें हासिल हो रहे हैं, ये अनडिजॉल्व फॉर्म में हमें हासिल होंगे। और सो इस तरह से हम पानी को जो है वो दोबारा नतार लेंगे या उसको जो पानी को जो है वो फिल्टर कर लिया जाएगा। सो इस तरह से ये अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको हम बआसानी जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने जस्ट जो बात की वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के हवाले से बात की कि टेम्परेरी हार्डनेस को जो है वो किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। इस हवाले से हमने 2 मेथड के ऊपर बात की, जो कि हमारे पास है जी बाय बॉइलिंग यानी बॉइलिंग करने के ज़रिए, और क्लार्क मेथड जो है वो हमने देखा। सो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।